अभी जो है एसएससी में आप सीजीएल के पर फोकस कर रहे हैं या सीपीओ वगैरह भी है कुछ? आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है? लाइब्रेरी क्या ज्वाइन करना कंपलसरी है? अब घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं? घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं सर। ऑनलाइन पढ़ने का नुकसान आपको क्या लगा? हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ हैं विकास, जिन्हें सीजीएल 22 के एग्जाम में पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट हासिल करी है। तो इनकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या चीजें आप उससे सीख सकते हैं, तो वो सारी बात आपसे हम करेंगे। तो विकास, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। तो आज जो है आपकी जो जर्नी रही, आपको पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली है, हाँ जी। तो उसके बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे, सो दैट जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन्हें कुछ टाइम हो गया तैयारी करते हुए, हाँ जी। तो उससे कुछ लर्निंग ले सके। तो आप जो भी चीजें हैं उनको डिटेल में बताइएगा, ठीक है? हाँ जी सर। तो सबसे पहले विकास, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आते हैं और आपने बेसिकली एजुकेशन क्या क्या करी है? सर मैं राजस्थान श्री गंगानगर से आता हूँ सर। ठीक है। मैंने 12th गंगानगर से ही करी थी। उसके बाद 12th मैंने पीसीएम से करी। उसके बाद मैंने बीएससी करी है सर। बीएससी के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप किया। उसके बाद मैं एसएससी की तैयारी में आया था सर। अच्छा, तो अभी जो है एसएससी में आप सीजीएल के पर फोकस कर रहे हैं या सीपीओ वगैरह भी है कुछ? सर एक्चुअली मैंने सीएचएसएल और सीपीओ एग्ज़ाम भी दिया था। सीपीओ मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैंने उसके बाद फिजिकल नहीं दिया। बाकी मेरा मेन फोकस जो है सीजीएल पर ही है सर। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था सर। अच्छा, तो जो पहला अटेम्प्ट था उसमें आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी या क्या? उसमें सर मेरे प्री में मार्क्स थोड़े कम रह गए थे। प्री में मेरे 140 मार्क्स ही आ पाए थे। और मेंस की मैंने काफ़ी तैयारी की थी, पर फिर मेंस की लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया सर। तो आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है? सर ड्रीम मेरी एक्साइज ही है। अब इस साल ट्राई करूँगा अगर हो पाया तो एक्साइज होम स्टेट या फिर? एक्साइज दिल्ली ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगा सर। अच्छा, क्योंकि अभी आपको पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली, हाँ जी सर। आई थिंक आपके 20 नंबर और होते तो आप जो है किसी हाँ। इंस्पेक्टर पोस्ट को ले सकते थे। हाँ जी सर। तो आपके कितने मार्क्स बने थे? सर मेरे 300 मार्क्स थे सर। 300 मार्क्स थे। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ 4-5-6 जो है सिली मिस्टेक्स हुई? हाँ जी सर, बिल्कुल लगता है सर मेरे को। मेरे रीजनिंग और इंग्लिश में थोड़ी सिली मिस्टेक्स हो गई, उनके कारण ये पीएसए के ऊपर रह गया सर। तो मेरे ख्याल से देखो, अभी जब आपकी ये ज्वाइनिंग होगी पीएसए की, उससे पहले आपका सीजीएल 2023 भी जो है वो हो जाएगा। हाँ जी सर। तो आप उस पर ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करिए हाँ जी सर। और चीज़ें हो जाएंगी। हाँ जी सर। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने जो तैयारी है हाँ वो जी। आपने अपने घर के आसपास किसी ऑफलाइन सेंटर से करी थी या प्रिपरेशन पूरी ऑनलाइन रही? सर मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी जयपुर, हाँ हाँ। पर उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाया, मतलब वहाँ के टीचर्स वगैरह का समझ नहीं आ पाया मुझे। फिर मैंने यूट्यूब की मदद से ही बस तैयारी करी थी सर। अच्छा, तो मतलब कि अच्छा, ऑनलाइन जो है आप तैयारी करा, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आपने फेस करी? जैसे हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हाँ जी ऑनलाइन के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, तो ऑनलाइन पढ़ने का नुकसान आपको क्या लगा? सर, नुकसान इसका मेरे को ये लगा कि आपको शुरुआत में टीचर ढूँढने में थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा। आपको जब एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा मेंटर मिल जाता है, उसके बाद आप तैयारी आसानी से कर पाते हैं यूट्यूब की मदद से। तो यूट्यूब पे मतलब सब टीचर्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या है वो जरा मतलब? अब जैसे सर, हर टीचर का पढ़ाने का थोड़ा वे अलग है। ठीक है। तो आप जिस टीचर से अच्छा पढ़ पाते हैं वो सही लगता है। मैंने आपके मोटिवेशन वीडियो भी देखे थे थोड़े बहुत, तो वो भी मेरे को काफ़ी हेल्प करे। और बस यही था सर। तो मतलब ये है कि आपको जहाँ से समझ में आता है आप वहां से पढ़िए, हाँ किसी से भी पढ़ेंगे मोर और लेस सब आई थिंक सब सेम ही सी चीजें हाँ। पढ़ाते हैं, हाँ जी। जिसमें ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स अगर खुद की सेल्फ तैयारी करते हो, मैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स से मिला जिन्हें सिलेक्शन लिया, किसी का कोई पेड कोर्स नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी तैयारी है वो 8वीं 10वीं तक की, 10वीं तक की तो मैथ्स है, हाँ जी तो सर। उसमें कुछ अलग क्या करना है? बस मेन बस एक सही दिशा मिल जाए कि हाँ ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। बस यही है सर। तो आपने ऑनलाइन कुछ पेड कोर्सेज ले रखे थे? नहीं सर, पेड कोर्स मैंने कुछ नहीं ले रखा। कुछ मैं नहीं। सिर्फ यूट्यूब की मदद से ही तैयारी की थी बस। चलिए यार, ये बहुत बढ़िया बात है। तो जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं यार हम पेड कोर्स नहीं ले पाते, उसमें असमर्थ है, तो भाई यूट्यूब पर भी अगर आप कुछ चीजें डिसाइड कर लो कि यार ये चीज मैं इस एजुकेटर से पढ़ूंगा, ये चीज इस एजुकेटर से पढ़ूंगा, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हाँ जी। तो सिलेक्टेड आप हैं, तो जैसे बोलते हैं कि सिलेक्शन लेने के लिए मैंने 12 घंटे पढ़ा, 14 घंटे पढ़ा, ऐसे आपने कितने घंटे पढ़ा? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था सर। मैं सुबह जाता था लाइब्रेरी 9 बजे और 5-6 बजे तक पढ़ के मैं अपने घर आ जाता था सर। बस इतनी पढ़ाई करी थी मैंने, और उसके बीच में 1-2 घंटे का लंच ब्रेक वगैरह वो इंक्लूडेड था सर।
तो आपने तैयारी घर के आसपास रह के करी या फिर आप कहीं पीजी टाइप लेके? सर मैं दिल्ली अपने भाई के पास रहा था सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वहाँ से मैंने तैयारी करी। तो लाइब्रेरी के बारे में पूछना चाहूंगा, जैसे लाइब्रेरी क्या ज्वाइन करना कंपलसरी है, अब घर पे पढ़ बैठ के भी पढ़ सकते हैं? नहीं, क्या घर पे मानते बैठ के भी पढ़ सकते हैं सर। अच्छा पर वो है, लाइब्रेरी में आपको एक माहौल मिल जाता है कि आपके साथ वाला भी तैयारी कर रहा है, आप भी तैयारी कर रहे हो, तो उस वे में अच्छा सही रहती है। बाकी घर पे भी अच्छी भी तैयारी हो सकती है सर उस। तो वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछूं, जैसे कि आप लाइब्रेरी जाते थे, आपने लाइब्रेरी में तैयारी करी, हाँ जी सर। ठीक है, तो क्या सब बच्चे पढ़ते ही रहते थे या कुछ फालतू की चीजें भी नहीं देखते थे? नहीं सर, ऐसे साथ वाले कई मूवी देखते रहते थे, कई कुछ भी करते रहते थे। पढ़ने वाले भी थे, पर पढ़ने वालों की डेंसिटी थोड़ी कम रहती है, अच्छा, बाकी चीजें करने वालों की ज्यादा रहती फ्री है। वाईफाई मिल रहा है, एसी हाँ मिल रहा है, जी। सर्दियों में हीटर मिल रहे हैं। हाँ जी सर। तो भाई ये है कि आपको आपके ऊपर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हुए आपको जिस भी चीज़ के लिए आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करने की सुविधा दे रहे हैं, तो प्लीज़ यार उसका पूरा सदुपयोग करिए। डेफिनेटली हर चीज़ के जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आप मोबाइल से पढ़ भी सकते हैं, टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं, वैसे ही लाइब्रेरी भी है कि भाई आप वहाँ पे जाके आप अच्छे एनवायरनमेंट में सबको देखते हुए, कॉम्पिटिटिवनेस को देखते हुए तैयारी भी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, आपको ठंडी में गर्मी का एहसास हो रहा है, गर्मी में सर्दी का, हाँ जी। ये सारी फैसिलिटीज मिल रही है, तो उसका यूज प्रॉपर करिए। हाँ जी सर। तो आपने बताया कि आप सुबह कितने बजे? मैं 9 बजे के 9 बजे आसपास से पहुंच 5 जाता। बजे तक। हाँ जी, इतना ही था। एक तरीके से आप सरकारी नौकरी की आदत डाल रहे थे, हाँ 9 जी। से 5 है। हाँ जी सर। चलिए, तो जो तैयारी करते वक्त, हाँ जी। जैसे आपका ये दूसरा अटेम्प्ट रहा, हाँ जी। पहले एक बार आपने फेलियर देखा, हाँ जी। तो सरकारी नौकरी को ज्वाइन करने तक 2.5-3 साल लगती हैं अगर आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। हाँ जी सर। पहले अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, हाँ जी सर। थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ, तो क्या वो चीज होती थी कि आपने सोचा यार मेरे को इतना सिलेबस करना नहीं कर पाए या पहली बार नहीं हुआ, तो क्या चीज होती थी जो आपको मोटिवेट करती थी नहीं यार अगले अटेम्प्ट में उसको सुधार लूंगा? सर मेरी पहले प्रैक्टिस की कमी थी, मैं मैथ्स नहीं कर पाता था सर। फिर मेरे को लाइब्रेरी में 2-3 अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई तू मैथ्स प्रैक्टिस कर, प्री वाईक्यू लगा, इन्हीं से जो होगा वो सही रहेगा। फिर उसके बाद अगर बीच में थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन होता था, आपकी वीडियो देख लेता था, जो शॉर्ट्स रहते हैं थोड़े बहुत। मैं तो शॉर्ट्स भाई मैं नहीं डालता मोटिवेशनल नहीं, शॉर्ट्स। मतलब आपकी जो छोटी वीडियो रहती है, अच्छा, जैसे स्ट्रेटजी टाइप हाँ की स्ट्रेटजी जैसे, टाइप जो हाँ, रहती है वो वाली सर। अच्छा अच्छा। वो देख लेता था मैं बस, और फिर वही पेरेंट्स वगैरह का रहता है वो दिमाग में, तो उससे मिलता रहता अच्छा, है वैसे। मोटिवेशन शॉर्ट्स की जब बात हो गई, हाँ जी सर। आपने देखे हैं कि हाँ भाई यूट्यूब पे काफी सारे हाँ। मोटिवेशन शॉर्ट्स मिलते हैं, हाँ जी सर। तो क्या वो सच में मोटिवेट करता है आपको? आपका इस पे सच में क्या विचार है, मतलब? एज सच मोटिवेट नहीं करता है वो सर, एक एंटरटेनमेंट सोर्स है। अच्छा मतलब एज सच मोटिवेट आपको आपके पेरेंट्स ही कर पाते हैं। मतलब आप अगर आपके दिमाग में है कि मेरे को करना है, तो वो आपके दिमाग में चलता रहेगा कहीं ना कहीं। मतलब बाहरी मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। तो मोटिवेट आप क्या करती थी? आप ऐसी क्या चीज देखते थे कि नहीं यार इसलिए मुझे करना है, वो क्या था? सर एक तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट हुआ नहीं था, फेलियर हो गया था, और फिर मेरे दोस्त जो लाइब्रेरी में मेरे साथ थे उनका हो गया था, तो वो मेरे को रहता था कि उनका हो गया है तू भी कर सकता है, तो मैं करता था सर। अच्छा, तो लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अभी आप आई थिंक सीजल 23 भी देने वाले हैं क्योंकि अभी आपको मनचाही पोस्ट नहीं मिली है हाँ और जी। आप इसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करना भी चाहिए। हाँ जी सर। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, आपने कुछ गलतियां करी होंगी, आपको लगता है कि अगर मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं तो मैं ये करता, अगर मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा होगा तो मैं उसे कहूंगा भाई ये गलती मत करना, ये होने की संभावना ज्यादा है, तो वो क्या होगी एक बार? सर ये मैं कहूँगा मॉक टेस्ट जो है, मतलब मॉक टेस्ट मैंने थोड़े कम लगाए थे, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस बार ट्राई करूँगा। और जो सिली मिस्टेक के लिए मैंने कुछ नहीं किया था ना, उसके ऊपर मैं थोड़ी मेहनत करना चाहूँगा। बाकी PYQ है वो बेस्ट सोर्स है, उनको लगाइए, बहुत हेल्प मिलती है उनसे। और एनालिसिस वाले पार्ट पे आप हाँ। कुछ मॉक टेस्ट पे बताना? हाँ सर, एनालिसिस का है। एनालिसिस मैं सिर्फ इंग्लिश के वोकैब नोट डाउन करता था, और मैं जीके का कुछ नहीं करता था सर। जीके में इस कारण मेरे मार्क्स थोड़े लैग कर गए, और रीजनिंग वगैरह इस बार थोड़ी ज़्यादा अच्छी आने लगी है, तो उस पर भी फोकस करना ही पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते मतलब आप। चलिए भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। आई होप जो स्टूडेंट्स इस सेशन को देखे होंगे, आपको कुछ ना कुछ चीजें सीखने का मौका मिला होगा विकास से कि भाई ये इंप्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं। बाकी विकास, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग फ्यूचर। आई होप जो पोस्ट आप चाहते हैं आप वहां तक जरूर पहुंचे। थैंक यू सर।